नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। उत्तराखंड में नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये चुनाव दिसंबर के आखिरी में और जनवरी की शुरुआती में संपन्न कराए जाएंगे। निकाय में आरक्षण कहां होंगे और कैसे होंगे, इसकी घोषणा कुछ दिनों में की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं कि जनता की इस पूरे चुनाव को लेकर क्या राय है। तो पहले पानी के लिए हाई होता था, अब पानी में बिल्कुल फुल फ्लैश मिल रहा है। वोट तो हम तो बीजेपी कैंडिडेट को देंगे। पहले 12,000 जमा करने के लिए बोलता है, उसके बाद 12,000 जमा करने के बाद तुमको 10,000 तनख्वाह देता है। पूरा कबाड़ा तो बहुत ज्यादा फैलाया जाता है, पर हम लोग सुबह 6 बजे से ड्यूटी करते हैं और शाम को 5 बजे तक हमारी ड्यूटी है। सड़कों को बढ़ाना पड़ेगा, सड़कों की चौड़ाई थैली नहीं ले जाते हैं और गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है। अब चालान कट रहे हैं, आज चालान कटा, फिर कल फिर चालान कटा। अब गरीब आदमी कहाँ जा सकता। हमारे बंदर की समस्या हो गई, बंदर हमारे बहुत आने लगे। नगर निगम बनने से तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। यहाँ किसी का 50,000 बिल आ रहा है, किसी का 20,000, किसी का 10,000। रोजगार मिले महिलाओं को, जो घर रहने वाली महिलाएं हैं, जो झिझकती है बाहर निकलने में। सड़कें तो उतनी सही नहीं हुई है, पानी के बिल बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं। टॉयलेट बाथरूम कोई नहीं है, इतना बड़ा मार्केट है यहाँ। सिटी के हिसाब से तो सुविधाएं कुछ नहीं है वैसे। समस्या तो बहुत आ रही है इधर। हमारे तो कई बार गाड़ी जा रहा था, कोई नहीं आता इधर। गलियों में सड़कें देखो आप, पानी भरा हुआ है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। कहीं जाओ तो लाइटिंग नहीं मिलती है, पता ही नहीं चलता कितनी रेटिंग है। वो बिल बढ़ा के दे देते हैं, अगर 8,000 का तो 12,000 का बता देते हैं। इतना बढ़िया भी नहीं है, पर ये कि ऐसा नहीं बोल सकते नहीं किया। सब जगह गंदगी हो रही है, लोग ऐसे छोड़ देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती किसी चीज की। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आज हमारे खास कार्यक्रम पहल जनसंवाद से ये नगर निगम निकाय चुनाव को पर आधारित है और हम जनता के मिजाज को जानने के लिए आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस नगर निगम क्षेत्र के पूरे 100 वार्ड में घूमने की तैयारी कर आज आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 100 में और आप देख रहे हैं इस वार्ड नंबर 100 के ये नजारा। चैनल आज इस सड़कों पे उतरी हुई है, गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में जाकर हम चैनल के माध्यम से जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ये सारे क्षेत्र जो 1 से लेकर 100 तक के वार्ड बना दिए गए हैं नगर निगम के, और इस नगर निगम में आने के बाद इस क्षेत्र से कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि नगर निगम बनने के बाद किस तरह से विकास हुई है, किस तरह की चीजें बनी है, ये सब दिखाने के लिए हम इस सड़क पर उतरे हैं। और हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि एक बार दिखाएं सामने से कि किस तरह से विकास हो गया, सड़क की चौड़ाई कितनी अच्छी हो गई है। आप देख रहे हैं कि खंभों पे बिजली लगी हुई है। तो ऐसा ही कहा जा रहा है कि चलो नगर निगम बनने के बाद ये सुविधा तो हुई है, सड़कें अच्छी हो गई है, बिजली अच्छा है, पानी भी मिलता है। लेकिन कुछ लोग जो है पानी को लेकर के भी शिकायत कर रहे हैं और हम ये चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन संबंधित विभाग अधिकारियों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है साहब? मेरा नाम है साहब पूरण सिंह कंडारी। आप पूरण सिंह कंडारी जी हैं? कंडारी जी यही निवास करते हैं आप? मैं यहीं गुजरवाली में निवास करता हूँ। गुजरवाली में ही रहते हैं। ये कौन सा वार्ड है सर? वार्ड है 100 नंबर वार्ड है। तो यहाँ के पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद स्वाति डोभाल जी। और विधायक कौन है साहब? विधायक हमारे जो हैं वो गैरोला, क्या पूरा नाम भूले यहाँ पर, गैरोला जी हैं। अच्छा, यहाँ से विधायक गैरोला जी है? यहाँ बिल्कुल गैरोला जी यहाँ है ना। सर मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, अब नगर निगम चुनाव होने को है, निकाय चुनाव है ये, और आप ये नगर निगम क्षेत्र में खड़े हैं, तो ये नगर निगम बने हुए भी 5 साल हो गए। हाँ 5 साल हो गए। तो कितने संतुष्ट हैं आप इससे? सेटिस्फाइड है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब ठीक है। किस किस चीज़ की व्यवस्था अच्छी लगी आपको? व्यवसाय की तो रोड जो है ठीक ठाक बना दी, जिसमें बिजली के जो है वो, अब वो जो जैसे हमारे स्ट्रीट लाइट होते हैं कोई ख़राब हो जाते हैं, अदरवाइज स्ट्रीट लाइट भी रिप्लेस होती रहती हैं। पानी को लेकर के? पानी तो जो है हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब यहाँ के हमारे विधायक थे, तो उस टाइम पर उन्होंने जो है वो योजना चलाई थी कि विश्व बैंक की पानी की। तो पहले पानी के लिए हाई होता था, अब पानी में बिल्कुल फुल फ्लैश मिल रहा है। बिजली पानी के बिल को लेकर क्या कहेंगे? पानी का बिल भी ठीक है, पानी का बिल ठीक है, और वो बिजली का बिल थोड़ा ज़रा महंगा चल रहा है। इस बार किस मुद्दे पे देंगे वोट? मुद्दे तो जो हैं, अब मुद्दा क्या जो है वो जो आगे जो जैसे मतलब आगे के लिए वो बताएंगे, जो भी जो है चुनाव मेंबर तो आपका है ना, जब आप वोट देने जाएंगे तो मुद्दा क्या रहने वाली है?
अब मुद्दा तो क्या रहेगा, मुद्दा सब ठीक है तो मुद्दा क्या रखना है। तो किसे वोट देंगे साहब? वोट वोट तो हम तो बीजेपी कैंडिडेट को देंगे। बीजेपी के कैंडिडेट को देंगे। बीजेपी से एकदम संतुष्ट है? एकदम 100% संतुष्ट है सर। फर्क तो अब थोड़ा आया सर, ऐसी बात नहीं है, पहले तो कुछ फर्क था नहीं, अब फर्क बिल्कुल अब है। अच्छा हो रहा है, काम साफ सफाई भी ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है और पहले से बेहतर है सर। तो पहले से परिवर्तन है, मतलब क्या, किस बात को लेकर के? कुछ नहीं सर, बात तो ये है कि महंगाई भाई सफाई हो रही है सर, और ये अपने गटर गुट नाली नूले बिछ रहे हैं, पहले नहीं बिछ रहे थे, अब हो रहा है, काम हो रहा है, बस ये जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह मनवाल है। मनवाल जी यही जॉब करते हैं? सर जॉब करते हैं सर। कहाँ पे जॉब करते हैं? ये ATM पे सर। ATM पे आपका जॉब है? जी सर। आप लोगों को कैसे डिप्लॉय किया जाता है? सर हमको ठेकेदारी सिस्टम पहले क्या करता है सर, हमको पहले 12,000 जमा करने के लिए बोलता है, उसके बाद 12,000 जमा करने के बाद हमको 10,000 तनख्वाह देता है। अब 12,000 हम जैसे हम जमा करते हैं, उसके बाद भी हमको 10,000 तनख्वाह हमको मिलती है। किस सिक्योरिटी से आप? CISB। CISB? जी सर। रोहित जी जरा करीब से CISB दिखाइए। और आप देख रहे हैं इस जवान को कि ये कह रहे हैं कि ये इसके कारिंदे हैं, इनको 10,000 रुपए की सैलरी मिलती है। जी सर। और 15,000 रुपए पे 12,000 जमा करने पे 12,000 रुपए पहले जमा करना पड़ता है। सर। और आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार जो आप वोट देंगे तो क्या सोच कर देंगे? इस बार वोट देंगे सर, अगर काम अच्छा करेगा सर उसको वोट देंगे। आपका क्या नाम है? नेहा रावत। नेहा कितनी एज है आप? अभी 18। वोट देंगे इस बार? दे दिया। आपने भी दिया वोट? नहीं दिया, इस बार देंगे वोट? इस बार वोट देंगे। आप लोग जब बाहर निकलते हो तो सिक्योरिटी को लेकर कैसा फील रहता है? सिक्योरिटी बहुत खराब है। किस एंगल से? लाइक ऑनेस्टली बोलूँ तो जो हमारे इधर की रोड है ना, इधर पे बहुत ज्यादा मतलब अच्छा सिक्योरिटी नहीं है इधर साइड पे। माहौल बहुत खराब है। किस तरह से दिक्कत होती है? लाइक अगर मैं अभी शाम को जा रही हूँ तो बहुत सारे लड़के आते हैं मतलब ऐसे ना गाड़ी वाड़ी में, और बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं एकदम से। कुछ ऐसा नहीं रहता है कि कुछ अच्छा सिक्योरिटी है, कुछ नहीं, वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं और फिर हमें सुनना पड़ता है ऐसे चलते। अच्छा, तो पुलिस वगैरह से कभी आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया? नहीं, मतलब इतना बड़ा कुछ सीन नहीं हुआ, मतलब ऐसे तो बहुत, लेकिन चलते फिरते मतलब दिक्कत होती है। खराब इधर का। तो यहाँ गश्त होना चाहिए। ये सामने की बात कह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ। एक बार सामने कैमरा करके दिखाइए, कैमरामैन से कह रहा हूँ मैं, सामने दिखाए कि ये वाला पुष्प विहार आवासीय कॉलोनी जो लिख रखे हैं, यहाँ की शायद बात आप कह रहे हैं। हाँ जी। और इसके अंदर इस तरह की दिक्कत होती है आते जाते। इन जो हमारी ये यूथ बहनें हैं, इनको आगे आते जाते दिक्कत होती है, ऐसा ये कह रहे हैं कि इस पे चलते फिरते कोई कुछ भी कह देता है। साफ सफाई तो है नहीं वैसे उतना कुछ, जहाँ पे होनी चाहिए लिखा रहता कूड़ा फेंकना रही है, सारा कूड़ा वही रहता है। लेकिन पब्लिक की गलती है, पब्लिक की गलती है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग मेरा ये बैग रहता है, मैं सारा कूड़ा अपने पास रखती हूँ, फिर या फिर जहाँ पे डस्टबिन रहता है वही फेंकते हैं हम लोग साथ में। दोस्त लोगों को जैसे कोई फेंक रहा हो, नहीं फेंकना है, उठा ले मेरे पास ही रख दे, फिर उसके बाद हम सब अपने घर पे या फिर जहाँ पे डस्टबिन मिलते हैं वहीं फेंकते हैं। बाकी तो कचरा तो बहुत है इधर, बहुत कचरा है। अच्छा, ये आज हम गुजरोवाली वार्ड नंबर 100 में गुजरोवाली चौक में है, और आइए जानते हैं यहाँ पर कुछ आपका कर्मचारी हैं, नगर निगम के आप कर्मचारी हैं, इनकी कुछ शिकायतें हैं, ये हमें जो बता रहे थे उस विषय में मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। अब पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा यहाँ इंटरव्यू लिया। शिकायतें तो सर कुछ नहीं है, बट ये है एक्चुअली क्या है कि कुछ दिलबाग और गुटके वाले से बहुत ज्यादा दिक्कत है। यहाँ पूरा कबाड़ा तो बहुत ज्यादा फैलाया जाता है, पर हम लोग सुबह 6 बजे से ड्यूटी लगते हैं और सुबह शाम को 5 बजे तक का हमारी ड्यूटी है। पर ये है दिक्कत कि थोड़ा सा डस्टबिन वगैरह दुकान वालों को मिल जाता है तो यहाँ सड़कों पे पूरा नहीं फैलता। बाकी तो सफाई के मामले में नक्को वाला 100 नंबर वार्ड में बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काम बढ़िया चल रहा है सर। सफाई भी बढ़िया हो रहा है। आप देख सकते हो मार्केट में कहीं पे कहीं एक चॉकलेट का, एक दिलवा का रेफर नहीं मिलेगा सर आपको। आप देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो, यहाँ बगल अगल बगल में है जो भी दुकान वाले हैं, और सब लोग खुश है सफाई के मामले में। यहाँ की सफाई अच्छा चल रहा है। तो मुझे दिक्कत ये है कि सफाई के मामले में 100 नंबर वार्ड को 00 हटा के 1 पे लाना है। आपका कहने का मतलब है कि सफाई के नंबर पे आपका वार्ड सर्वोच्च स्थान पर है? नहीं, स्थान लगभग अभी कुछ साल पहले 85 पे था, 85 नंबर पे था, और मुझे इसको और बढ़ा के नंबर 1 तक लाना है। और मैं सोच रहा हूँ किस तरह है सफाई के मामले में, कुछ कॉर्पोरेट पब्लिक का भी होना चाहिए, कुछ कॉर्पोरेट जो ऐसे दुकान वालों का भी, सब
दुकान जितनी भी व्यापारी लेकिन जनता तो ये बोल रही है, अभी हम लोग गली गली गए, लोगों से पूछा, वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बार बाहर तो सफाई कर्मचारी आते हैं, लेकिन अंदर गलियों में जो कूड़ा करकट है उसके लिए तो वो नदारद रहते हैं। नहीं सर, वो हम लोग जाते हैं, जहाँ से कंप्लेंट आता है हम कंटिन्यू जाते हैं, और हमारे पास उसका बाकायदा वीडियो भी है, सबूत भी है। हम कितने कर्मचारी हैं आपके साथ? हमारे पास लगभग 16 कर्मचारी है सर। 16 कर्मचारी एक वार्ड को आप देख रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो आप किस तरह से यहाँ पर कैसे जोन में बांटा हुआ है आपने? जैसे हमें मिला हुआ है मार्केट का, हम मार्केट में 3 लोग हैं, बाकी 3 अलग टीम में पहुंच गए, 4 अलग टीम में पहुंच गए, और जहाँ स्पेशली ये कंप्लेंट होता है वहाँ भेजा जाता है। लेकिन जनता की तो शिकायत है, अभी हमने कई महिलाओं से बात करी जो बहुत अंदर जाके रहती है गलियों में, उनकी शिकायत तो है कि ये कर्मचारी, सफाई कर्मचारी तो अंदर कभी आते झांकते भी नहीं है। अच्छा, जहाँ तक मेरा उम्मीद है, मैं 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ सर, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहाँ तक तो मैं गया हूँ, और जहाँ कुछ लोगों की शिकायतें हैं वहाँ भी दूर करेंगे हम, कोशिश मेरी पूरी जारी है। अच्छा बड़ोनी साहब, 5 साल हो गए नगर पालिका, नगर निगम में इस क्षेत्र को आए हुए, ये वार्ड नंबर 100 में आता है ना? हाँ, तो इसमें हम जानना चाहेंगे, और आगामी चुनाव भी जो है अब सर पे है, कभी भी उनकी डेट आ सकती है, तो आप किस मुद्दे पे चुनाव जो है इस बार अपने प्रत्याशी को वोट देना पसंद करेंगे? तो यही चाहेंगे कि एक तो यहाँ पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था है ना, बहुत है, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। जैसे गुजरों वाली चौक पे इतना रश है, तो यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है ऐसा कि कंट्रोल हो, पुलिसिंग कम है, जो भी ट्रैफिक है बहुत अनियंत्रित हो जाता है। तो मेरे को लगता है अमूमन हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ पे कुछ ना कुछ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे सही रहे, पुलिसिंग की व्यवस्था हो, दूसरा जो है साफ सफाई में भी थोड़ा सा है कि वो उसकी व्यवस्था भी सही हो जाए। भले काफी काम हो रहा है उसमें, पर उसपे भी सही व्यवस्थाएं हो साफ सफाई की। और ये दो ही चीजें हैं जो मुझे लगता है। आगामी चुनाव के लिए आप किन मुद्दों पे वोट देना पसंद करेंगे? मुद्दे तो यही है, एक तो स्वच्छता का होगा, और दूसरा ये है कि जो यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल का, जो मैंने बोला कि एक तो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं होती, सड़कों का कहीं पे जो गलियां हैं वो तंग है, अभी साफ सुथरी नहीं है, बनाई नहीं हुई है, वो वही चीजें हैं, मेन तो वही है। और तो क्योंकि देहरादून अब स्मार्ट सिटी में 100 स्मार्ट सिटियों में एक नंबर अंकित है, तो क्या आपको लगता है कि देहरादून अभी स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर है? अभी बहुत कुछ होना बाकी, काफी हद तक है। मेरे को लगता है कम ही हुआ इस पे काम, पर बहुत कुछ होना है। एक स्मार्ट सिटी के लिए तो मुझे लगता है ट्रैफिक की व्यवस्था और भी कुछ चीजें हैं, सर्वप्रथम है। क्योंकि अगर ट्रैफिक है, जहाँ जगह जगह जाम होते हैं, अगर शहर की बात करें तो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी हम उसको बोलेंगे कि बस ये काम हो गया। बहुत कुछ काम है शहर की, अगर बात करें ट्रैफिक के मामले में बहुत कुछ होना है अभी मेनली। कुल मिला के आपका कहना है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, और आबादी बढ़ने के साथ आजकल गाड़ियों की भी बहुत आवाजाही है, हर घर में गाड़ी है ना, तो जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम की समस्या आ रही है, तो इसको लेकर आपकी जो है ये आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव यही है कि जिस हिसाब से ट्रैफिक गाड़ियां बढ़ रही हैं, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, सड़कों को बढ़ाना पड़ेगा, सड़कों की चौड़ाई, गलियों में जो मार्ग तंग है थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा, सड़कों को चौड़ा करना पड़ेगा। और इसी तरह की सिग्नल है, ये ट्रैफिकिंग, पुलिसिंग, ये सब कुछ सही हो तो तभी अच्छा रहेगा, कि ताकि लोगों को जाम से मुक्ति मिले और एक्सीडेंट फ्री एक लाइफ हो, मतलब एक्सीडेंट्स कम से कम हो, जो आए दिन दुर्घटनाएं यहाँ पे होती रहती हैं। नगर निगम में आने के बाद जहाँ तक रोजगार से संबंधित बात है, निसंदेह नगर निगम का भी क्षेत्र बनता है ये, परंतु हम ये बात जानना चाहते हैं कि नगर निगम में बनने के बाद जो डेवलपमेंट के रूप है, बिजली, पानी, सड़क, यातायात, महिला सुरक्षा, इनको लेकर क्या कहना है आपको? सर, उत्तराखंड में इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छा विकास हुआ है, और फिर भी मैं ये चाहूँगी कि यहाँ पे जितनी भी और सुविधा है सबको मिले। शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गई, बिजली हो गई, सब पे ध्यान दिया जाए, और जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर हो। तो मैडम एक बात और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि यातायात को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? सर, यातायात के लिए मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि आए दिन जैसे चौराहे हैं, हर बैरियर हो गया, कोई भी सड़क खुद जाती है, कुछ टाइम पहले बनती है, फिर 2 या 1 महीने बाद देखिए टूटी हुई मिलती है। अच्छा, ये तो आप सड़क के बारे में कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर, अच्छा है, पर यह है कि और अच्छी सुविधा हो तो ज्यादा अच्छा है। तो नगर निगम बनने के बाद क्या फर्क है? फर्क है, दिक्कत हो गई है ज्यादा। अच्छा, नगर निगम बनने से और दिक्कत होगी? कैसी दिक्कत भाई? ठेली नहीं ले जाते हैं सर। अच्छा, ठेली उठा के पुलिस वाले ले जाते हैं, फिर किस तरह से आप लोग गुजारा करते हैं? और गुजारा क्या करूँ, बहुत मुश्किल से मिल पाती है, जगह नहीं मिल पाती है।
परेशानी होती है? परेशानी ज्यादा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? अब सरकार जो भी है वो ठीक है, क्या है तो। हमें तो करीब 40-45 साल हो गया। 40-45 साल से यही काम कर रहे हैं? हाँ, यही काम कर रहे हैं। इसी जगह पे काम कर रहे हैं? यहाँ तो 20-25 साल हो गए। 25 साल हो। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो है हरदोई, दूसरा रहते हैं रायपुर। अच्छा, रायपुर रहते हैं। हाँ हाँ। तो ये नगर निगम बनने से पहले कैसा था यहाँ? अरे तब ठीक था, अब वो का ना महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है और गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है, बस यही है। किस तरह की परेशानी होती है? अब चालान कट रहे हैं, आज चालान कटा, फिर कल फिर चालान कटा। कितने के चालान रहते हो? चालान 250 रुपये, 250 का आज भी कटा, 250 का कल भी कटा, और उसके बाद में तराजू भी उठा के दे रहे लोगों। तो किस बात पे चालान काट रहे हैं ये? पता नहीं किस बात में क्या हो रहा। क्या कहना है प्रशासन का? है प्रशासन का परेशान कर रहे, जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं, किस तरह से, मतलब कुछ कहते तो होंगे कि भाई रेडी मत लगाओ, ठेली मत लगाओ, क्या कहते हैं? हाँ, यही कहते हैं, ठेली मत लगाओ। कहाँ जाएं, कहाँ काम करें? आपके भी आपका भी काम है ठेली का? हमारा ये। अच्छा, आपका ये दूसरे वाला है? आप भी इधर आइए। आपको भी इसी तरह की दिक्कत आ रही है? हमें भी यही दिक्कत आ रही है। अच्छा, चलो। हाँ, लगा रहे हैं, हटवा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो रोड पे? ऐसा क्यों हो रहा है? अब गरीब आदमी कहाँ जा सकता है? मुझे हो गया 7 साल हो गया यहाँ पे लगाते हुए, कोई जगह भी नहीं कहीं बता रहा, हटवा रहे। सुनवाई कहीं नहीं है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है सुनवाई, कहीं सुनवाई नहीं है, सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो आप अपने यहाँ के प्रतिनिधि वगैरह को बताते हैं समस्या? वहाँ कहाँ बताते हैं, वहाँ का यहाँ हल थोड़ी ना करेंगे, यही वाले हल कर सकते हैं। हम इस वक्त दोनाली चौक से गुजरोवाली की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख पा रहे हैं ये नजारा। कभी यहाँ एक सुनसान हुआ करता था, जब ये गांव का वैसा इलाका हुआ करता था। आज आप सड़क की चौड़ाई भी देख पा रहे हैं और इस सड़क की आवाजाही को देख पा रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से किस तरह से ये नजारा है। एक जैसी बोर्ड लगी हुई है, बिजली पानी 24 घंटे की सुविधा है, और ये भी देखने को आ रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी किसी तरह की कमी नहीं है। ऑटो, बस आदि सभी आराम से जो है यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। जहाँ कभी शाम होते ही चलने के लिए दिक्कत हुआ करती थी, आज ये नगर निगम में तब्दील होने के बाद इस तरह का नजारा आप इस सड़क पे देख पा रहे हैं। इस तरह की आप देख पा रहे हैं खूबसूरती को, और आपको दिखाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से हाँ, आज ये नगर निगम बनने के बाद ये खूबसूरती किस तरह से बनती चली जा रही है, इसे चैनल आपको दिखाने के लिए हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले आकर और आपको नगर निगम बनने के बाद के नजारे को दिखा पा रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि नगर निगम बनने के बाद किस तरह के नजारे बन गए हैं, और ये जहाँ एक शांत माहौल होता था, वहीं एक चकाचौंध और चहल पहल बेहतरीन तरीके से बनी हुई है। आइए देखते हैं। एक तो नगर निगम बनने के बाद किस तरह की संतुष्टि है, और आप, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि आगे जो चुनाव होना है, तो आप लोग किस मुद्दे पे वोट देने वाले हैं सर? देखो, मुद्दा तो वैसे यहाँ पे हमारे यहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं, लाइट भी कंटिन्यू है, पानी की फैसिलिटी है, रोड अवेलेबल है ना, साफ सफाई बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। खाली ये है कि जो छुट्टे जानवर है ना, इनसे बहुत प्रॉब्लम है। मतलब जानवर सड़क पे घूमते रहते हैं। देखो, अभी हम लोगों ने घी बोए ना, अगले महीने तक हम लोग रातों खेत में पड़े रहेंगे। दूसरे, हमारे बंदरों की समस्या हो गया, बंदर हमारे बहुत आने लगे। अभी 1-1.5 साल पहले से ना 1-2 बंदर आता था, कोई बात नहीं चल जाता था। अब तो ऐसा उनका मतलब जो है पूरा फैमिली चलती है, कम से कम 50-60 आदमी की, और हम कुछ बो भी नहीं सकते खेत में। जानवरों की शिकायत तो नगर निगम से की जा सकती है सर, करते भी हैं और आते भी हैं, लेके जाते हैं, फिर जितने लेके जाते हैं दुगने फिर होते हैं खड़े यहाँ पे। तो ये समस्या बनी रहती है, इस तरह की समस्या है। सर, हम लोग खेत में अपने जो गेहूं बोएंगे ना, गेहूं रखते हैं हमने, और जैसे वो मतलब थोड़े 4-5 इंची आएंगे ना, तब आप देखो खेत में जाके, रातों हम लोग जो खेत में रहते हैं, हमने तार बांध के रखे अपने खेतों में। सर, 2 बात पे बताइए, 2 लाइन में बताइए कि वोट किस बात पे देंगे? वोट तो सर देखो, मतलब जो है विकास के नाम पे, विकास तो हुआ है हमारे यहाँ। नगर निगम बनने से कितना संतुष्ट है सर? नगर निगम बनने से तो कोई फायदा तो हुआ नहीं यहाँ की जनता को। ऐसा क्या? इन्होंने क्या करा, पानी मीटर लगा दिए पूरे देहरादून में, नटवा वाला वार्ड में ही है कि जो मीटर लगे हैं। किसी का 50,000 बिल आ रहा है, किसी का 20,000, किसी का 10,000, किसी का 5,000। मतलब बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं पानी के बिल। आप लोगों ने शिकायत नहीं करी? वो क्या करते हैं, वो शिकायत में 2-4 का किसी का कम कर देते हैं, किसी का ज्यादा कर देते हैं। कौन सुनने वाला है? उसका आधार कुछ नहीं होता? अब आधार तो क्यों नहीं होगा, जो करना चाहेंगे तो नौटियाल साहब, पूछना तो चाहिए।
ये कह रहे हैं कि हमने चिप लगा देखने नहीं आते कि हमने चिप लगा रखी है, हमें यहाँ कंप्यूटर में बैठे बैठे पता चल रहा है आप कितना पानी खर्च कर रहे हो। अच्छा, इस तरह से कोई बात हो रही है? हाँ। जलकल विभाग में गए आप लोग? हाँ। यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन है सर? यहाँ का जनप्रतिनिधि वो है स्वाति डोभाल है, अभी तो निवर्तमान। तो डोभाल जी आपके साथ गई थी? हाँ हाँ, वो भी गई है। बाकी सड़क आदि को लेकर के, बिजली को लेकर तो यहाँ ठीक है, बिजली भी ठीक है। यातायात यातायात तो सिटी बस है, अब लोगों के अपने सबके साधन हो गए, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी यहाँ बिजली पानी, बिजली का भी रेट काफी हो गया। सर, अब जो नगर निगम चुनाव है, अब जो आप अपने पार्षद चुनेंगे, मेयर चुनेंगे, तो क्या मुद्दा रहने वाली है सर? भाई ये बिजली पानी का रहेगा, और क्या रहेगा। बिजली के बिल भी ज्यादा होते हैं? बिजली के भी ज्यादा होते हैं। पानी का बिल भी ज्यादा? पानी का तो पूछो मत, जब से ये नई योजना विश्व बैंक की लगी है, इन्होंने कहा था कि 8 मंजिले तक पानी जाएगा और 24 आवर्स रहेगा पानी, लेकिन 2 घंटे पानी आता है, कभी नहीं आता है। कहीं सड़कों में भी गिर रहा है, वो देखने वाला नहीं है। बस साफ सफाई को लेकर क्या कहना चाहिए? साफ सफाई तो हो रही है। नीलम जी, ये एक जन संवाद है। आपको जैसा पता है कि पिछले 5 साल हम नगर पालिका को बने हुए हो गए, और ये वार्ड नंबर 100 में आपकी पार्षद जो कौन है? स्वाति डोभाल। स्वाति डोभाल के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है। और आपको जो भी मूल सुविधाएं होती हैं, जैसे पानी, बिजली, और सबसे बड़ी वह है जो है यहाँ पर सफाई, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि हर हफ्ते में यहाँ पे सफाई भी हो जाती है। काफी कर्मचारी भी आते हैं, गली गली में जाते हैं, झाड़ू वगैरह सब अच्छे से हो जाता है। नहीं, मतलब स्वच्छता है। आप चाहते हैं कि ऐसी कोई भी योजना, जैसे आशा, वो इस तरह की वो जो महिलाएं वो चलती है सशक्तिकरण के लिए, नथवा वाला एरिया में ना ऐसा कुछ हो जिससे मतलब रोजगार मिले महिलाओं को, जो घर रहने वाली महिलाएं हैं, जो झिझकती है बाहर निकलने में। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे उनके लिए रोजगार खुले। यहाँ पर काफी कार्य कराया उन्होंने, जैसे यहाँ पर गलियों में रोड़े उपजाना है, उसका कार्य हुआ है। और कभी भी कोई काम करने के लिए गया तो उन्होंने काम किया, किसी भी काम को लेकर गया तो उन्होंने मदद करी। बाकी साफ सफाई का जो रहता है, हाँ, साफ सफाई का ठीक है, यहाँ पर काम अच्छा है। आपको पता है नगर निगम में इस क्षेत्र जो है वार्ड नंबर जो है 5 साल हो गए हैं, तो यहाँ जो कार्य हुए हैं जो नगर पालिका बनने के बाद, उन कार्यों से आप संतुष्ट हैं? सड़कें तो उतनी सही नहीं हुई है अभी ना। सही नहीं हुई। हाँ, सड़कें सही नहीं हुई। आप अपनी कोई आपकी जो यहाँ पर जो ऐसी परेशानी हो जो उसके वजह से बता सकते हैं क्या? यहाँ परेशानी ये है कि टीनों के ऊपर से जो तार जा रहे हैं अभी वो भी नहीं हटे। अच्छा, टीनों के ऊपर से जो तार जा रहे हैं वो भी नहीं हटे, घरों के ऊपर से ना। हाँ, वो भी। बाकी यहाँ बिजली पानी के बिलों की भी बहुत शिकायत आ रही है, तो वो बढ़ के आ रहे हैं, तो क्या? काफी लोग परेशान हैं, पानी के बिल बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं, इससे लोग बहुत परेशान हैं। तो इसके विषय में क्या पार्षद जी और विधायक जी तक ये बात पहुंची? शायद पहुंची होगी ये बात तो, क्योंकि काफी लोग परेशान थे, पहुंचाई गई होगी। कॉलेज के पास में ना हाट है, तो हम चाहते उन रोडों पे भी लाइट रहे, जिसमें आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो। शाम के समय ना वहाँ लाइट नहीं है कोई भी। हाँ, शाम के समय कोई लाइट नहीं है, तो जिसमें तो इससे लोगों को बहुत परेशानी। अच्छा बताएं, तो यहाँ पर जो है नगर पालिका में आए हुए, नगर निगम में आए हुए 5 वर्ष हो गए हैं, तो यहाँ पर किस तरीके की सुविधा असुविधा आपको हो रही है? सबसे ज्यादा तो यहाँ एक चीज का जो जरूरी है, टॉयलेट बाथरूम कोई नहीं है, इतना बड़ा मार्केट है यहाँ, यही सबसे बड़ा है। मतलब आपका कहने का मतलब है जो नगर निगम के क्षेत्र में जिस तरह की सुलभ शौचालय शहरों में मौजूद है, वो यहाँ पर कहीं भी नहीं, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। वाकई में आपको ही कहीं जाना हो तो अभी कहाँ देखेंगे आप बताओ। और क्या सुविधाएं और असुविधाएं आपकी यहाँ रही हैं, उसके विषय में आप अपनी राय बताएं। पानी की लाइन नहीं, पानी की सीवर की लाइन खोदे बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना पाई है। तो बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में, कारों की, बाइक की। तो अभी मतलब उसके लिए अभी इसका कार्य प्रगति पे मतलब बीच में रोक दिया गया? ना, रोक नहीं दिया गया, और जगह चल रहा है, लेकिन जहाँ कम्प्लीट हो गया वहाँ तो पूरा करें उसको रोड को। अच्छा, मतलब गलियों में हाँ। बाकी अन्य और कोई असुविधा? और कोई असुविधा नहीं। तो इस बार आप कैसे प्रत्याशी को चाहेंगे कि जो इस क्षेत्र का वो करे, क्योंकि नगर पालिका के बाद अब आगे सीवर लाइन टैक्स भी आने वाले, हाउस टैक्स भी बढ़ेंगे, तो यहाँ जो सुविधाएं हैं, आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी के हिसाब से जो है वो सुविधाएं आपको मिल रही है? स्मार्ट सिटी के हिसाब से तो सुविधाएं कुछ नहीं है वैसे अभी तक, ऐसा कुछ नहीं।
बाकी यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किस तरह, उससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या ट्रैफिक व्यवस्था तो हमारे यहाँ इस साइड में ठीक ही है, शहर के मुकाबले। तो हम कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि हम यहाँ आके देख रहे हैं कि उनकी सड़क जो है अभी खस्ता हाल है। तो नगर पालिका बने हुए 5 वर्ष हो गए हैं और अभी तक यहाँ पर क्या समस्या आ रही है? भैया समस्या तो बहुत आ रही है इधर हमारे तो कई बार गाड़ी बैलेंस बिगड़ जा रहा है ना, पता रहे बहुत खराब हो रही है। 5 साल से आपकी ये सड़क अभी तक बनी नहीं? नहीं बनी अभी तक। और यहाँ पर पार्षद आई आपके यहाँ पर? पार्षद भी नहीं आई है यहाँ पे, कोई नहीं आता इधर। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता भैया। और कोई समस्या, अन्य समस्या आपकी बिजली पानी? बिजली पानी तो ठीक आ रहा है ना, पर रोड की समस्या हो रही है हमको बहुत। और भैया रोड है ना वो जल्दी खराब हो जाते, आते ही नहीं है कोई यहाँ, कोई नहीं आ रहा है, कोई बनाते हैं हम तब। अच्छा। और यहाँ जो साफ सफाई के लिए जो गाड़ियाँ आती है नगर निगम से, नगर पालिका से, गलियों में नहीं आते? गलियों में नहीं आते हैं। अच्छा। और क्या अन्य कोई आप क्योंकि अब चुनाव दोबारा आने वाले हैं नगर पालिका के, तो आप किन मुद्दों पे वोट दोगे इस बार? भैया जो हमको सपोर्ट करेगा, हमारा रोड बनाएगा, हमारा रास्ता बनाएगा, उनको देंगे हम। उन्हीं को देंगे आप? मतलब आपकी ये बहुत शिकायत है, आपको यहाँ आने जाने में दिक्कत होती है, कई बार बताते हैं। देख लो ये बहुत बुरा हाल है, बड़ा खस्ता हाल है। यहाँ तो वाकई में गाड़ी गिरने का, एक्सीडेंट होने के बहुत सारे। हमारी गाड़ी ना लाभ घर हमारा उधर है ना, हमको तो ज्यादा परेशानी होती है उधर गाड़ी से। तो आप अपने पार्षद से कुछ कहना चाहेंगे? पार्षद से क्या करा, पार्षद आती नहीं है इधर, आती नहीं है? आती नहीं है। तो ये अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर हमारे जो है माननीय विधायक जी के बारे में भी, ये डोईवाला क्षेत्र है और उसमें विधायक जी के बारे में भी बहुत सारी पब्लिक नहीं जानती कि उनके विधायक कौन है। ये बहुत ही बड़ा एक विकट, जिसे कह सकते हैं, एक सवाल है। तो विधायक जी को इस क्षेत्र में जरूर दौरा करना चाहिए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। और आपको हम तो नहीं है इससे परेशान, हमें ठीक है। नगर निगम अपना कार्रवाई नए बोर्ड लगवा दी है, कुछ करे वो करते रहे, वो बढ़िया बात है। जैसे किन क्या क्या दिक्कतें आ रही है अपनी, आप बताएं अपनी। अभी तो फिलहाल सड़कें थोड़ी सी नहीं बनी है। अच्छा, सड़कें नहीं बनी है? गलियों में सड़कें देखो आप, पानी भरा हुआ है, कहीं कोई सुविधा नहीं है, कहीं जाओ तो लाइटिंग नहीं मिलती है, कहीं है कहीं नहीं है। अच्छा, मतलब इस तरीके की ये जो मेन मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी आप। और दूसरा सफाई का लेकर जो ये जो आपका सफाई का है, सिर्फ सब ऑन रोड में होती है, बाकी गलियों में तो कोई मतलब नहीं। कोई गलियों नहीं, कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑन रोड में होती है जहाँ उनकी मार्केटिंग है। बाकी गुजरावाली, अभिनंदन उधर तो होती है, न्यू कॉलोनी में भी होती है, पर इस साइड तो यहाँ कोई सफाई नहीं होती। अच्छा, यहाँ कुछ लोग बोले थे कि यहाँ पानी के बिल और बिजली के बिलों में भी कुछ। हाँ, वो भी बढ़ाया जाता है। पानी की बिल भी आते हैं तो पता ही नहीं चलता कितनी रीडिंग है, वो बिल बढ़ा के दे देते हैं। अगर 8,000 का तो 12,000 का बता देते हैं। इसके विषय में आपने कोई शिकायत तो ठीक है, शिकायत करी है, थोड़ा सा किसी को मिला भी है कि कम भी हुआ है। अगर किसी का पानी का बिल ज्यादा हुआ है तो वो कम भी हुआ है। आपकी जो पार्षद जी हैं स्वाति डोभाल जी, वो यहाँ आती हैं आपके? नहीं, वैसे आती है। इन समस्याओं पर उन्होंने कुछ आपके लिए? एक्चुअली हमारा तो खैर पानी का बिल शायद 30,000 या 40,000 था, तो हमारा कम हुआ है। हमारा कम हुआ है। हाँ, हुआ है। आप अपना कोई राय और सुझाव देना चाहते हैं? राय यही होगी सरकार से कि बेरोजगार को थोड़ा रोजगार मिले और सड़कें अच्छी हो, गांव में कोई सुधार बने, बाकी लाइटिंग की, क्योंकि बेरोजगार लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, थोड़ा उनको रोजगार मिलेगा। ये नगर निगम में आने के बाद क्या तब्दीली हुई, आप कैसा महसूस करते हैं? काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा इधर, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी जो है वो हम लोगों को मिली है। जो चीज़ पहले नहीं दिखी वो चीज़ अब दिखने को मिल रही है, तो इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा सहमत है कि हमारे एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए। ये नगर निगम बनने के बाद जी जो क्षेत्र में नथवा वाले में हम खड़े हैं, ये 100 नंबर वार्ड है, यहाँ के पार्षद कौन है? स्वाति डोभाल जी हैं। स्वाति डोभाल जी के कार्य से कितने संतुष्ट है आप लोग? सर मतलब ठीक ठाक है, नगर निगम में जो भी काम हुआ है मतलब ठीक ठाक हो रहा है। इतना बढ़िया भी नहीं है, पर ये कि ऐसा नहीं बोल सकते नहीं किया। बहुत प्रभावशाली नहीं कह सकते। मतलब ये कि काम किया है, पर ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही नहीं हुआ है। आगे आने वाले जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो ये रखते हैं कि लोगों को फायदा मिले, रोड मिले, रोजगार मिले, कुछ तरक्की हो इस एरिया की, क्योंकि परिवर्तन क्षेत्र के लिए भी काफी अच्छा था यहाँ पर सब जगह गंदगी हो रही है, लोग ऐसे छोड़ देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती किसी चीज की। लाइट भी कभी आ रही है, जा रही है, डिम आ रही है, हमारे यहाँ सिस्टम हमारे खराब होते हैं, तो
वो पानी के बिलिंग को लेकर क्या कहते हैं आप? इनके लिए बहुत दिक्कत है। मेरा लास्ट 25,000 का बिल आया था, जबकि हमारे घर में 5 मेंबर है टोटल। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या मानना है आपका? अब मुझे तो लग रहा है कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले बिल आते थे वो भी नॉर्मल आते थे, 600-700 रुपए 2 महीने का आते थे। अब वो 3,000 4,000, फिर वहाँ एप्लीकेशन तो क्या इस सिलसिले में जनप्रतिनिधि से बात नहीं करी आप लोगों ने? नहीं, हमने से बात तो नहीं करी, पर यहाँ पर भी गए हम कभी एप्लीकेशन लेके। जलकल विभाग में गए थे आप लोग? नहीं, जो यहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है उसमें जाते हैं कि इतना बिल क्यों आ रहा है, कम होना चाहिए चीज, बोली हमने वहाँ पर। तो आप लोगों ने डिपार्टमेंट को कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेंट दी है, रिटर्न कंप्लेंट दी है। फिर उन्होंने 25,000 बिल था तो उन्होंने 10,000 किया इसका। ऐसा किस आधार पे? अब हमें वही समझ में नहीं आ रहा। तो आप पहले आपने 25 बना दिया, इसको 10 क्यों बना रहे हो आप? नहीं तो आम जनता है आप तो पूछ सकते थे। पूछते हैं, लोग पूछते हैं, फिर वो ठंडे लोग जब इकट्ठे होते हैं तब जाते हैं। इंडिविजुअल कोई जाना चाहता नहीं है, वो थोड़ा कैसे समझता हो, इसलिए जाते नहीं है। नगर निगम बनने के बाद ये किस तरह की शहरी विकास के ये नजारे हैं। जहां कभी एक गांव हुआ करता था वही आज आप देख पा रहे हैं पूरा एक बेहतरीन कॉम्प्लेक्स का रूप लिया हुआ है। और देख रहे हैं कि इस तरह से जैसे शहर के वातावरण होते हैं, पूरे शहर के वातावरण में ये तब्दील हो चुका है। और मैं आपको दिखा पा रहा हूँ चैनल के माध्यम से कि नगर निगम के आने के बाद इस तरह की विकास, इस तरह की चहल पहल, इस तरह की चकाचौंध आदि देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं अजय दत्त और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज की खास पेशकश पहल जनसंवाद से। ये कार्यक्रम नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिसके तहत हम पूरी टीम के साथ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं। हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनाव किस मुद्दे पे रहने वाली है। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। हमारे साथ हमारे सहयोगी मित्रों के साथ वीडियो जर्नलिज्म पर रमन गुप्ता, मैं अजय दत्त, पल्स 24 न्यूज, देहरादून। धन्यवाद। हमारे बंदरों की समस्या हो गया, बंदर हमारे बहुत आने लगे। नगर निगम बनने से तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। यहाँ किसी का 50,000 बिल आ रहा, किसी का 20,000, किसी का 10,000। रोजगार मिले महिलाओं को, जो घर रहने वाली महिलाएं हैं, जो झिझकती है बाहर निकलने में। सड़कें तो उतनी सही नहीं हुई है, पानी के बिल बहुत ज्यादा बड़े बड़े के आ रहे हैं। टॉयलेट बाथरूम कोई नहीं है, इतना बड़ा मार्केट है यहाँ।